नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में मौसम विभाग ने आज के लिए जोरदार बारिश बताई है। प्रदेश के 2 जिलों अंबाला और यमुनानगर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत और सोनीपत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश की संभावना बताई है। जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पंचकुला में मध्यम बारिश हो सकती है। बीती रात अंबाला में हुई जोरदार बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह भी यहां पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के 3 जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि इन तीनों जिलों में यह सख्ती 4 माह बाद यानी 1 नवंबर से लागू होगी, लेकिन दिल्ली में इसे 4 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहला कदम होगा कि इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शुक्रवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीएस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। भूकंप शाम करीब 7:33 पर आया, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। उधर हरियाणा में भूकंप, बाढ़ और सैन्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिसर्च की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार यहां से भूस्थानिक डेटा एकत्रित करेगी। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति के तहत ऑपरेशन द्रोणगिरी के पहले चरण में केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत 5 राज्यों का चयन किया है। इस कार्य को और बेहतर ढंग से करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक समिति का गठन किया है। ये समिति राज्य स्तर और जिला स्तर पर कार्य करेगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के जींद में दोस्तों के साथ नहर में नहाने के दौरान डूबे युवक का शव 40 घंटे बाद मिल गया है। घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर आगे युवक का शव मिला। मृतक युवक नहर के तेज बहाव में बह गया था। गोताखोर ग्रामीणों के अलावा एसडीआरएफ की टीम शनिवार दोपहर बाद से युवक को तलाश रही थी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी में 200 बेड के सरकारी अस्पताल के स्थान को लेकर चल रहे विवाद में आज भगवानपुर गाँव में महापंचायत बुलाई गई है। धरना स्थल के समीप होने वाली इस महापंचायत में लगभग 50 गांव के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। क्षेत्रवासी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पर अस्पताल को लेकर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा में हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद टूरिस्टों में डर का माहौल है। इसके चलते उन्होंने पहाड़ों की ओर रुख करना कम कर दिया है। लगभग 10% टूरिस्टों ने होटलों में अपनी एडवांस बुकिंग को कैंसिल करा दिया है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से काफी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग निगम ने टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत निगम के होटलों में 15 जुलाई से 12 सितंबर तक 20 से 40% तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वीरता पुरस्कार जीतने वाले अग्निवीरों को सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों की तरह 2 करोड़ रुपए तक का नगद पुरस्कार मिलेगा। युद्ध या आतंकी कार्रवाई में शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो 17 जून से लागू होगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हर रोज ऐसे ही काम की खबरें सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी ये काम की खबरें जान सकें। और हाँ दोस्तों, आप यह हमारी वीडियो हरियाणा के कौन से जिले से देख रहे हैं, कृपया कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने पैरा एशियाई खेल 2022 के 13 खिलाड़ियों को 19.72 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार मंजूर किए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार को 4.5 करोड़ रुपए और एथलेटिक में हेनी को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता सरिता अधाना समेत कई खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर्मचारियों के लिए 1 अगस्त से लागू होने वाली एकीकृत पेंशन योजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस नहीं बल्कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। हुड्डा ने सरकार पर बिना चर्चा के जबरदस्ती यूपीएस थोपने का आरोप लगाया है और कहा है कि कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस दोनों से सहमत नहीं है। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा सरकार भविष्य विभाग का गठन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। अगले 5 वर्ष में 1 लाख युवाओं को हरित प्रौद्योगिकी नौकरियां मिलेंगी। विभाग पर्यावरण, वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। विजन 2047 के तहत जीएसडीपी वृद्धि दर को 9% से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों आगे समाचारों में कजाकिस्तान में होने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हरियाणा के 16 मुक्केबाज चुने गए हैं। इनमें महिला टीम में 9 और पुरुष टीम में 7 खिलाड़ी शामिल हैं। इससे पहले ब्राजील में हुए चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाजों ने कई पदक जीते थे। इस बार भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 1 करोड़ रुपए तक निर्माण कार्यों के ठेके सहकारी श्रम एवं निर्माण समिति को देने का फैसला किया है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रहेंगे। समितियों को बयाना राशि और प्रतिभूति राशि में भी छूट मिलेगी। दोस्तों आगे समाचारों में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सेवा समाप्ति के बाद इन्हें एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी मिले और शहीद होने पर स्थायी सैनिकों के बराबर सम्मान भी मिले। उन्होंने युद्ध मेडल जीतने वाले अग्निवीरों को कम पुरस्कार राशि देने पर और सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति में बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब भूमि मालिकों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिलेगा। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। नई नीति के अनुसार मुआवजा केंद्रीय अधिनियम के तहत निर्धारित राशि के बराबर होगा और बिल्डरों व निजी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई भूमि पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।